Now friends, this lecture is sponsored by 3C, which means Chemistry Concept Classes. 3C क्लासेस आपको लेक्चर देगी केमिस्ट्री के ऊपर 1 by 1। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इस वजह से इसका नाम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो प्रकार में आता है कि पहला है ग्रुप ए साइक्लिक, जिसे हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, दूसरा है साइक्लिक। नाउ ए साइक्लिक और एलिफेटिक के फिर दो भाग होते हैं, पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एक भाग होता है एल्केन, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में दो पार्ट होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार साइक्लिक जो है, साइक्लिक है उसके भी दो भाग होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो पार्ट होते हैं। सैचुरेटेड में साइक्लोएल्केन, अनसैचुरेटेड में साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। अब एरोमेटिक के फिर दो भाग होते हैं, एक होमो एरोमेटिक, एक हेटेरो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही यूज होता है, और हेटेरो एरोमेटिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी यूज होता है। अब इसका फर्दर डिटेल हम आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। अब हम जो पीछे हमने चार्ट देखा था उस चार्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो उस चार्ट में पहला आपने देखा होगा कि हमारे पास एल्केन था। अब हमें एल्केन की डिफरेंट स्टडी करते हैं। अब इससे पहले आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझिए कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेक्स, C7 को हेप, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक और C11 को अनडेक, C12 को डोडेक। जनरली 10th 11th 12th लेवल पे इतना ही आता है। 10th तक है वो 5 या 6 कार्बन यूज होते हैं, 11th 12th में 12 तक यूज होते हैं, और ये कंपटीशन तुम्हारा नीट जे वगैरह सब क्लियर कर लेते हैं। अब आप देखिए पहला ग्रुप है हमारे पास एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं तो C1H2 × 1+2 ये आपको CH4 ग्रुप देगा। ऐसे n की वैल्यू 2 डालने पे C2H6 देगा, n की वैल्यू 3 डालने पे आपको C3H8, C4H10। इस तरीके से आप ये डेवलप कर सकते हैं, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब एल्केन में से आप एन वर्ड जो है, जो आपका सफिक्स है, वो आप यूज कर लीजिए, और क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ से मैथ ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, तो आपको CH4 का जो नाम मिलेगा, मैथ यहाँ से, एन यहाँ से, तो दैट इज मीथेन। ऐसे C2H5 इथेन, C3H7 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन एंड डोडेकेन। अब एल्केन के बाद आपके पास आता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में फॉर्मूला है CnH2n+1। तो इसमें एक हाइड्रोजन एल्केन के कंपैरिजन में कम होगा, तो आप एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो मीथेन से आपने एक H कम किया तो ये बन गया CH3, जिसका नाम है मिथाइल। YL आप यहां से ले लेंगे और मैथ आप यहां से ले लेंगे। सो इसी तरीके से C2H5 इथाइल हो गया, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, सेम में हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल वगैरह एंड सो ऑन। तो ये आपका बेसिकली ग्रुप हो गया। अब इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप एल्काइल ग्रुप देखते हैं तो हम बुक में उसको जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप। इसमें से कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो जो रिएक्शन आप R को अगर मिथाइल लेते हैं तो वही रिएक्शन R को इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, R का वैल्यू यहां पुट हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब बच्चों हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप की स्टडी के ऊपर। तो फंक्शनल ग्रुप में जो रेड कलर के आपके पास हैं, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं,
और जो R है वो आपका एल्काइल ग्रुप है। जैसा मैंने पहले बताया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब एल्काइल ग्रुप हो गए। अब इस एल्काइल ग्रुप के साथ जो ग्रुप अटैच होता है तो उसका क्या नाम होता है, और आप देखिए, अगर R के साथ X अटैच होता है तो उस ग्रुप का नाम होता है एल्काइल हैलाइड। जहां पे X आपका हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से कोई भी हो सकता है। R के साथ जब OH अटैच होता है तो एल्कोहल है, जब OR अटैच होता है तो ईथर है, CHO के साथ में एल्डिहाइड है, COH के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOR के साथ में एस्टर है, COCl के साथ में एसिड और एसाइल क्लोराइड, CONH2 है वो एसिडामाइड है, RCOOCOR जो है एनहाइड्राइड है, RCOR है कीटोन है, RCNH साइनाइड है, RNC आइसोसाइनाइड है, RONO नाइट्राइट है, RNO2 नाइट्रो है, RNH2 अमाइन है, RSH थायोल या थायो एल्कोहल है, RSR जो है थायो ईथर है आपके पास में। अब ये ग्रुप आपके 11th और 12th और नीट के कोर्सेज में है, जेई के कोर्सेज में है। तो अब हम इस ग्रुप को इंडिविजुअली नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअल नेमिंग के बाद में फिर हम कॉम्प्लेक्स नेमिंग करेंगे। अब इंडिविजुअल नेमिंग के अंदर आते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम फंक्शनल ग्रुप का इंडिविजुअल नाम करते हैं। तो इंडिविजुअल नाम में पहला ग्रुप हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला RX होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वेयर X इज अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है इसमें से। अब देखिए ये चारों ग्रुप हर एक के साथ लग सकते हैं, चारों फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम मिथेन के साथ एग्जांपल लेते हैं। तो मिथाइल के साथ F लगता है, मिथाइल के साथ Cl, मिथाइल के साथ Br, मिथाइल के साथ I। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम में ये मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। अब इथाइल के साथ लगता है तो इथाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन के साथ ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकता है। तो मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि आपको आइडिया लग गया होगा कि इथाइल के साथ में Cl लगाएंगे इथाइल क्लोराइड, Br लगाएंगे तो ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, I लगाएंगे तो इथाइल आयोडाइड, सो ऑन। इसी तरीके से C3H7 के साथ Br लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। C4H9 के साथ में I लग गया तो ये हो गया ब्यूटाइल आयोडाइड। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास में अल्कोहल। इसी तरीके से जो भी R ग्रुप हम मिथाइल ईथर प्रोपाइल लेते हैं, सब में OH ग्रुप लगा दिया हमने। तो इसका जो है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। जब आयोपेक में आएंगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्लियर? सो आपने एल्काइल हैलाइड देखा, तो जो एल्काइल हैलाइड में कॉमन नेम में जनरली एल्काइल ग्रुप चलता है, उसके साथ उसका ग्रुप का नाम लिख दो। आयोपेक के अंदर फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले आता है और बाद में ग्रुप का एल्केन। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मिथाइल फ्लोराइड है फ्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड है क्लोरोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड है ब्रोमोमीथेन, सेम में क्लोरोइथेन, ब्रोमो, प्रोपेन, आइडोप्रोपेन। तो ये आपके कॉमन नेम और आईपैक नेम हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अ नेक्स्ट ग्रुप, ये ईथर है। तो ईथर में हमारे पास ROR डैश है। अब आप ध्यान रखिए कि R या R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप, या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम ईथर की नेमिंग करते हैं। तो पहले हम मिथाइल ग्रुप लेते हैं दोनों साइड। सो ये कॉमन नेम में बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर, और आयुपैक में मिथॉक्सी मीथेन। अगर हम डिफरेंट ग्रुप लेते हैं, एक तरफ इथाइल लेते हैं, एक तरफ मिथाइल लेते हैं, तो ये दोनों ग्रुप आगे पीछे भी हो सकते हैं। दोनों एक ही नाम, दोनों का एक ही होगा। इथाइल इधर लगे या इधर लगे, मिथाइल इधर लगे या इधर लगे, तो दोनों एक ही चीज है। सो इस केस में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर लेंगे। तो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो इथाइल, मिथाइल, ईथर, इसका आयुपैक नेम होगा मिथॉक्सी ईथेन। अब इसमें क्या है कि जो छोटा ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप, वो अल्कोक्सी होता है हमेशा, और लार्ज ग्रुप जो होता है वो हमेशा एल्केन होता है। अब इसको आप देखिए कि इथाइल, मिथाइल, ईथर के अंदर छोटा ग्रुप मिथाइल है, तो ये मिथॉक्सी ईथेन बन जाएगा। ऐसे यहां पे आप ब्यूटाइल, इथाइल लेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से ब्यूटाइल, इथाइल, ईथर, छोटा ग्रुप इथाइल है तो ये इथॉक्सी ब्यूटेन बन जाएगा। यहां पे सिंस दोनों सेम है मिथाइल ग्रुप, तो मिथॉक्सी मीथेन बन जाएगा। तो ये आपकी नेमिंग होगी ईथर की। अब आप
कुछ अपने इधर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी आर ग्रुप लेकर के कुछ दोनों तरफ सेम रखिए और कुछ दोनों तरफ डिफरेंट रखिए। अब नेक्स्ट नेमिंग में हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ और उसके तरफ दोनों कुछ लगा होगा, जैसे RCHO है सी डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड OH, एस्टर है सी डबल बॉन्ड OR, अमाइड है सी डबल बॉन्ड ONH2, R सी डबल बॉन्ड OCl। तो इसमें देखो सी के दोनों तरफ कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि कॉमन सिस्टम में एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसेट बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटायर बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंटियन बोलते हैं और इसी तरीके से हेक्सियोन, हेप्टियोन, फिर इयोन चलता है 5 के बाद में। तो अब हम इसकी इंडिविजुअल नेमिंग करना शुरू करते हैं। और बच्चों हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है R सी डबल बॉन्ड OH। तो इसका जो पहला मेंबर है वो HCHO है, फिर CH3CHO है, फिर C2H5CHO है, फिर C3H7CHO है। ऐसे आप C4H9 जितना भी जाओ आप जा सकते हो। मैंने आपको पहले ही 12 तक के नाम लिखवा रखे हैं, तो वो सब ऐसे ही फॉर्म में फॉलो करेंगे। अब एक कार्बन है तो फॉर्म ग्रुप वहां से लीजिए आप, जो सिस्टम बताया था मैंने पहले, और एल्डिहाइड यहां से दोनों को मिक्स कर दीजिए तो फॉर्मल्डिहाइड। एसिड 2 कार्बन है तो एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो प्रोप्यूनएल्डिहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलएल्डिहाइड। आईयूपीएल सिस्टम में मीथेन इथेन के साथ में हम वर्ड Al यूज करते हैं एल्डिहाइड के अंदर। सो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। नेक्स्ट ग्रुप हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर है R सी डबल बॉन्ड OH। पहला मेंबर हो गया HCOH, फिर CH3COH, फिर C2H5COH, C3H7COH। तो इसमें कॉमन सिस्टम के अंदर हम वर्ड इक यूज कर देते हैं IC। तो इट इज अ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। आईयूपीएल सिस्टम में हम ओइक शब्द यूज करते हैं, तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास अमाइड। स्ट्रक्चर है R सी डबल बॉन्ड ONH2। अगेन वही फॉर्म वाला सिस्टम चलेगा इसमें। तो पहला नंबर हो गया HCONH2, CH3CONH2, C2H5CONH2, C3H7CONH2। तो कॉमन सिस्टम में और आईयूपीएल में दोनों में अमाइड लगता है। तो फॉर्म अमाइड, एसिड अमाइड, प्रोपियोन अमाइड, ब्यूटायर अमाइड। ऐसे आप पेंटियोन अमाइड, हेक्सियोन अमाइड उसको आगे ले जा सकते हैं, सभी को ले जा सकते हैं बेसिकली। आईयूपीएल सिस्टम में इसमें मिथेनमाइड, इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, ब्यूटेनमाइड। सो यू गॉट ऑल दिस। तो एल्डिहाइड में नल लगेगा, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। आईयूपीएल में कार्बोक्सिलिक के अंदर मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। अमाइड के अंदर मिथेनमाइड, इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, ब्यूटेनमाइड। अब बच्चों नेक्स्ट ग्रुप आ गया आपके पास में एसाइल और एसिड क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर है RCOCl। तो पहला मेंबर हो गया HCOCl, दूसरा CH3COCl, C2H5COCl, C3H7COCl। इसमें कॉमन नेम में YL लगेगा और आईयूपीएल के अंदर OYL लगेगा। तो पहले मेंबर का नाम है, एक कार्बन है तो फॉर्माइल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो एसिटाइल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, 4 है तो ब्यूटायरिल क्लोराइड। आईयूपीएल सिस्टम में मिथेन के साथ में OYL लगेगा। सो दिस इज मिथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट ग्रुप है आपका एस्टर। एस्टर का स्ट्रक्चर है R सी डबल बॉन्ड OR। तो अभी मैं इस R को रिमूव करके इसका नेमिंग बता रहा हूं आपको। R सी डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर, R मैंने हटा दिया यहां से। अब इसमें जो नाम है कॉमन नेम में 8 लगता है और आईयूपीएल में 8 लगता है। अब आप इसको देखिए, पहले नाम को यहां से हटा दिया मैंने। HCOO, 1 कार्बन है, फॉर्मेट, 2 कार्बन है, एसीटेट, 3 कार्बन है, प्रोपियोनेट, 4 कार्बन है, ब्यूटायरेट। ऐसे इसमें मिथेनोइड, इथेनोइड, प्रोपेनोइड, ब्यूटेनोइड। ये आपका एस्टर का बेसिक नेम ही होगा। अब क्या करेंगे आप कि जो भी ग्रुप यहां पे लगाएंगे कॉमन में और आईयूपीएल में,
दोनों में वो नाम पहले लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने इसके साथ CH3 लगाया है, तो ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट, यहां मिथाइल लगा दो, इधर मिथाइल लगा दो, मिथाइल मिथेनोइड। सपोज आपने यहाँ पे C2H5 लगाया है, तो इथाइल फॉर्मेट, इथाइल मिथेनोइड। सपोज यहाँ पे आपने लिया है CH3, तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल इथेनोइड। सपोज आपने यहाँ पे प्रोपाइल लिया है, तो प्रोपाइल एसीटेट, यहाँ पे प्रोपाइल एसीटेट लिख दीजिए और यहाँ पे प्रोपाइल इथेनोइड लिख दीजिए। तो ये आपकी एस्टर की नेमिंग होगी। इसके एग्जांपल में भी आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट एनहाइड्राइड ग्रुप। इसमें RCOOCOR ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर ऑक्सीजन जो है सेंटर का, इसके अराउंड में नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है, तो हम एक ही बार लिखते हैं उसको, और इसमें कार्बोक्सिलिक का एंडिंग चल रहा है। तो इसमें 2 कार्बन है, नीचे भी 2 कार्बन है सेंट्रल ऑक्सीजन पे, तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, और आईयूपैक में हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इस सेंट्रल ऑक्सीजन के अराउंड में दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ पे फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे हम लोग। तो इसका नाम हो गया एसिटिक, 2 कार्बन है, नीचे 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। वही आईयूपैक में चलेगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? और अपने एस्टर ग्रुप में सपोज यहाँ पे मिथाइल लगाया है, इस जगह पे CH3 लगा दिया मैंने सबके साथ में, तो ये जो वर्ड CH3 है ये सबसे पहले लिखा जाएगा दोनों केस में। तो ये बनी आपका मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल प्रोपियोनेट, मिथाइल ब्यूटायरेट। सेम वे यहाँ पे मिथाइल मिथेनोइड, मिथाइल इथेनोइड, मिथाइल प्रोपेनोइड, मिथाइल ब्यूटानोइड। तो जो ग्रुप आप यहाँ लगाते हैं पहले दोनों तरफ उसका नाम पहले लिख दो। सपोज मैं इसको लेता हूं C2H5, तो C2H5, 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 C2H5। अब ये इथाइल ग्रुप हो गया। तो आप देखिए दोनों तरफ, अब ये बन गया आपका इथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल प्रोपेनेट, इथाइल ब्यूटायरेट। ऐसे यहाँ पे इथाइल मिथेनोइड, इथाइल इथेनोइड, इथाइल प्रोपेनोइड, इथाइल ब्यूटानोइड। ये इसका नेमिंग हो गया। अगर बेसिकली अगर आप मेटल भी लगाते हैं, सपोज आपने यहाँ पे मेटल लगा दिया, CH2H5 सोडियम लगा दिया, तो सोडियम एसीटेट बन गया। तो सिंस अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो मैं मेटल को आपको अभी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाएंगे उसका नाम पहले लिख देना। तो ये आपका एस्टर का नेमिंग हो गया। अब आप दोनों तरफ अपनी चॉइस से कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा के आप बहुत सारे नाम बना सकते हो खुद, या बुक में आपके पास कोई जो भी है प्रिस्क्राइब बुक, उसके अंदर आप देख भी सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है साइनाइड। स्ट्रक्चर इसका है RC≡N साइनाइड ग्रुप। पहला मेंबर जो इसका है वो HCN, जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है, तो इसको हम जनरली यहाँ स्टडी नहीं करते। और नेक्स्ट मेंबर इज CH3CN, C2H5CN, एंड नेक्स्ट मेंबर इज C3H7CN। अब इसमें वी हैव कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड। आईयूपैक के अंदर हम टोटल कार्बन देखते हैं, उसके साथ वर्ड नाइट्राइल लगा देते हैं। तो ये हो गया इथेन नाइट्राइल, बिकॉज वहां पे 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन नाइट्राइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है RNC आइसोसाइनेट ग्रुप। स्ट्रक्चर है RN डबल बॉन्ड C 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला मेंबर है CH3NC मिथाइल आइसोसाइनेट, एंड आईयूपैक नेम इज मिथाइल कार्बोनामाइड। हम इसके कॉमन नेम और आईयूपैक जनरली दोनों ही कॉमन आईयूपैक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। एक्चुअली जो कंपाउंड ज्यादा नहीं होते हैं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है, तो उसके अंदर हम कॉमन आईयूपैक दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं एक ही जगह पे। नेक्स्ट इज C2H5NC इथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल कार्बिलामाइन। सेम में प्रोपाइल आइसोसाइनेट, प्रोपाइल कार्बिलामाइन, ब्यूटाइल आइसोसाइनेट, ब्यूटाइल कार्बिलामाइन। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास नाइट्रो, RNO2। So basically it is a RONO. So it is written as RONO, then it become a nitrite group.
अगर ये RNO2 होता है तो नाइट्रो ग्रुप हो जाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी ये RONO है जिसमें RON डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप हो गया हमारे पास नाइट्राइट। इसमें यही कॉमन नेम है इसका, यही आईपैक नेम है। तो मिथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट, ब्यूटाइल नाइट्राइट, तो ये इसका नेमिंग हो गया। अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो नाइट्रो है। स्ट्रक्चर इसका RNO2 है जिसमें नाइट्रो आपका फंक्शनल ग्रुप है, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इसमें कॉमन नेम आईपैक दोनों एक ही है। तो मिथाइल विद नाइट्रो, इथाइल विद नाइट्रो, प्रोपाइल विद नाइट्रो, ब्यूटाइल विद नाइट्रो। सो इट इज अ नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन। नेक्स्ट ग्रुप इज RNH2, RN दोनों सिंगल बॉन्ड है H के साथ में, जो कॉम्बाइन बन जाता है। तो पहला नंबर मिथाइल हो गया, दूसरा नंबर इथाइल, सो CH3NH2, C2H5, C3H7, C4H9 विद NH2। अब बेटा इसमें दो कॉमन नेम होते हैं, मिथाइल अमाइन और अमीनोमीथेन। सेम वे इथाइल अमाइन और अमीनोइथेन, प्रोपाइल अमाइन और अमीनोप्रोपेन, ब्यूटाइल अमाइन और अमीनोब्यूटेन। नाउ आईपैक नेम जो है उसमें अमाइन लग जाता है मिथेन के साथ में। तो मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। नेक्स्ट ग्रुप है आपका कीटोन, RCOR। इसमें CO जो है वो कीटोन ग्रुप है। अब अगर आप दोनों R सेम लेते हैं तो ये डाइमिथाइल कीटोन हो गया, दोनों तरफ मिथाइल है तो 2 टाइम है, तो डाइमिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम होता है एसीटोन। अगर यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसे यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप है। आईपैक में टोटल कार्बन काउंट करते हैं और उसके लास्ट में आप एल्केन के लास्ट में ONE वर्ड यूज कर देते हैं। तो पहले में 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, नेक्स्ट में 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन, नेक्स्ट के अंदर 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉन। अब ये 3 पोजीशन है, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीजन जिस कार्बन पे होता है उसकी नंबरिंग का होता है। ये नंबरिंग हम डिटेल में आगे करेंगे, तो अभी फिलहाल आप इतना देख लो इसको, ये आपका 3 हेक्सेनॉन है। अब बेटा हम नेमिंग शुरू करते हैं एल्केन की। तो आपको सबसे पहले 2 मंत्र याद रखने हैं, लॉन्गेस्ट चेन एंड लोएस्ट सम। ये 2 बड़े मंत्र हैं, इसको हमेशा याद रखना। अब कार्बन का टॉपिक नंबर 6 है, कॉन्फिगरेशन 2-4 है, हाइड्रोजन का 1 है, कॉन्फिगरेशन 1 है। तो ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के हैं, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है। तो देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो लास्ट शेल में थे, हाइड्रोजन का सिंगल हो गया जो मैंने क्रॉस से दिखा रखा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जब शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन रहे हैं तो कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड हो गए। अब 4 हाइड्रोजन से जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये CH4 बन गया। ऐसे आप इथेन में आ जाइए, इथेन के अंदर इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल, जब वो शेयर करते हैं तो हर एक का पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपका इकट्ठा लिखेंगे तो C2H6 हो गया। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इस टाइप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। अगेन ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं CH3 और ये CH3, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम सभी का बना सकते हैं। अब आते हैं हम एक एग्जांपल पे हेक्सेन के। तो हेक्सेन हमारे पास है, हेक्सेन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये C6H14 बैठ रहा है, C6H14। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हेक्सेन के हैं और सबका देखेंगे तो आप C6H14 ही आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो एक तरीका यह है लिखने का कि स्ट्रेट चेन में लिख दिया। जब कोई ब्रांच नहीं होती है तो उसको हम नॉर्मल या N हेक्सेन लिख देते हैं, स्मॉल n से। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन की, तो ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया। अब दूसरा तरीका ये है इसको लिखने का कि हमने एक ब्रांच क्रिएट कर दी है।
अब ब्रांच क्रिएट करने के बाद में आप देखेंगे कि नंबरिंग देना है लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 की लॉन्गेस्ट चेन आती है। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे आता है, तो यहां से सेकंड पोजीशन यहां लिखेंगे 2 और 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन हमारी 5 कार्बन की है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हम नंबरिंग इस तरफ से शुरू करते हैं इधर से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नाम आ रहा है इसका 4th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन। क्योंकि लोएस्ट सम जो है सेकंड हमारा रूल आता है, लोएस्ट सम इसका है 2, इसका ज्यादा है, तो ये वाला नाम आपका सही है और ये वाला नाम आपका गलत है। ऐसे नीचे आ जाते हैं हम लोग 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। अब यहाँ पे आप देखिए तो 2 सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 2 इसके लिए भी है, ये 2 इसके लिए भी है, तो इसको 2 बार लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अगर हम नंबरिंग लेते हैं इधर से इस तरफ तो ये 3 पोजीशन पे आता है, तो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। अब यहाँ पे लोएस्ट सम देखेंगे तो 2,2 का तो 4 आता है, लेकिन 3,3 का हमारा 6 आता है, तो लोएस्ट सम के हिसाब से आपका ये वाला नाम ठीक है और ये वाला नाम गलत है। ऐसे ही आप इस पे आ जाइए, तो ये एक 2 पे है मिथाइल ग्रुप, एक 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसमें आएंगे तो ये आपको 3 पोजीशन में मिथाइल देगा, तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से आप लॉन्गेस्ट चेन एंड लोएस्ट सम को यूज करके किसी भी एल्केन का निकाल सकते हैं। तो जब फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये 5 आइसोमर हैं नॉर्मल हेक्सेन के। So now the first trick he will play with the naming. So he will give you a compound like that, he will give the chains like that. So in that case, first of all you have to see, if you see this chain carefully, so you will got the logic like 1 2 3 4 is the longest chain, and 2 position there is a ethyl group, 3 position there is a ethyl group. But no, this is wrong. First of all you have to open this chain. So you have to open this C2H5 in this form, CH2 CH3 CH2 CH3. After opening this chain, you will find 1 2 3 4 5 6 is the longest chain. So in this case, you will write the name 2,3 diethyl butane, but that is wrong. Here the exact answer for this is that you open it, so you will just have a chain like 6 carbon longest chain hexane, and at 3rd and 4th position you will find 2 methyl group. So exact name for this compound is 3,4 dimethyl hexane. So concept is that you have to first open the chain and then find the longest chain. Now next concept, he will give you a chain, and in the chain he will also give you branch. So what you have to see, first you have to give the naming according to the longest chain. So 1 to 9 it is a longest chain that is known and written in the last always. Now in branch into branch case, what you have to do, you have to find the first number from where the branch is starting. And after that you have to treat this as a longest chain branch, and you again have to follow the same lowest sum rule. So you see carefully here, 5th is the carbon where branch is starting, so you write first position of carbon, this is 5th. Now start bracket, the bracket will contains 2 methyl group at 2nd position, so it is a 2,2 dimethyl, and longest chain is also written as propyl, so this is longest chain, so it is propyl. So branch you have at 5th position 2,2 dimethyl propyl, and longest chain is known. So branch into branch case you have to always put in a bracket. So that is another secret for the, or another concept for this nomenclature. अब देखिए आपके पास किसी भी कार्बन ब्रांच के अंदर अगर 2 ग्रुप हैं और दोनों में ही ब्रांच लगा हुआ है और दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो आप उसमें दोनों ग्रुप के लिए डाई यूज ना करके वर्ड बिस करेंगे अगर ब्रांच इनटू ब्रांच है तो। क्लियर?
तो अब देखिए इसके अंदर ये दोनों क्या है आपके पास में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, नीचे भी और ऊपर भी। ये 5th पोजीशन पे है, तो पहले पोजीशन लिख दो 5th, फिर बिस ब्रैकेट बिगिन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन। सो दिस इज द नेमिंग फॉर योर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स। अगर ब्रांच वाले केस दोनों अगर सेम है और दोनों डिफरेंट कार्बन पे है, तो आप कार्बन का नंबर चेंज कर दीजिए, 4, 5 बिस डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनाइड। बाकी सब कुछ पीछे जो बताया था वैसा एग्जैक्टली सेम है। तो ब्रांच टू ब्रांच केस अगर सेम है तो आपको ये तरीका यूज करना है। अब आपके पास एक चेन आती है, चेन के अंदर आपके पास ब्रांच टू ब्रांच है, लेकिन दोनों ब्रांच टू ब्रांच केस में कार्बन नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे 3 कार्बन का मेन जो लॉन्गेस्ट चेन है ब्रांच के अंदर है, 4 कार्बन का है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप नंबरिंग को अलग अलग कर दीजिए। तो 4th पोजीशन के ऊपर है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दिस इज डाइमिथाइल एट 2 पोजीशन, तो 2,2 डाइमिथाइल, longest chain is propyl, so propyl. Again at 5th position you have 2,2 at 2 position 2,2 dimethyl, and longest chain is 4 carbon, that is a butyl, so 2,2 dimethyl butyl, and longest chain, the main chain is your 10, so that is decane. So these are the basic, ये जो आपको दो डिफरेंट ग्रुप के साथ में कंसेप्ट है।